सनटेक रियलिटी का फेज 3 नायगांव ईस्ट में स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। 150 बिल्डिंग्स का ये टोटल टाउनशिप है, जिसमें से फेज 1 आप देख रहे हो, ये टोटल 20 टावर्स नियर पोजीशन में है। अप्रैल तक इसका पोजीशन हो जाएगा। उसके बैक साइड में आप देखोगे तो ये फेज 2 है, जिसका नाम है मैक्स वर्ल्ड। इसका पोजीशन आने वाले 1.5 ईयर्स में हो जाएगा। दोस्तों 20 टावर्स का 20 एकर्स का लैंड बैंक है। 390 स्क्वायर फीट से 1 BHK स्टार्ट होगा। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट में अगर आप बुकिंग हमारे थ्रू करते हो तो आपको 1 BHK फ्लैट के लिए 5 ग्राम्स का अश्योर्ड गोल्ड कॉइन मिलेगा। 2 BHK फ्लैट के लिए मैं आपको 10 ग्राम्स का अश्योर्ड गोल्ड कॉइन दूंगा और 3 BHK फ्लैट के लिए 15 ग्राम्स का अश्योर्ड गोल्ड कॉइन दोस्तों आपको मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट का पूरा टूर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला उसका मॉड्यूल और सैंपल फ्लैट। चलिए दोस्तों ये फेज 1 का टाउनशिप है, ऑलरेडी रेडी हो गया है और इसके अप्रूवल्स ओसी आना सिर्फ बाकी है। जैसे ही ओसी आ जाएगा इसका पोजीशन हो जाएगा। टोटल 2500 फ्लैट्स है इसमें और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 20+ एमिनिटीज इसमें रहेंगी। ये फेज 1 है। अभी दिखाता हूं आपको फेज 2 का मॉड्यूल। तो ये टोटल दोस्तों फेज 2 का मॉड्यूल है। ये 15 एकर्स का लैंड बैंक है और इसमें हमें 20 टावर्स आ जाता है। ये भी 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK का टाउनशिप है और इसमें 50+ एमिनिटीज रहेंगी। जो आने वाला फेज है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जिसका इन्होंने नाम दिया है, अभी टाइटल चल रहा है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 65+ एमिनिटीज रहेंगी और बहुत ही अमेजिंग टाउनशिप ये रहने वाला है। देखते हैं इसका अभी सैंपल फ्लैट 1 BHK का। दोस्तों 1 BHK 392 स्क्वायर फीट का इसका रेरा कारपेट एरिया है और उसके सैंपल फ्लैट में मैं अभी हूं। ये इसका लिविंग रूम है। हाइट हमें बहुत स्पेशियस दिया है। अप्रोक्सीमेटली 9.5 फीट 10 फीट का हमें हाइट मिल जाता है और सामने फ्रेंच विंडोज है। ये फ्रेंच विंडो के बाहर का आपको जो व्यू रहेगा, अगर आप एक गार्डन फेसिंग यूनिट लेते हो तो गार्डन फेसिंग हो जाएगा, अगर आप माउंटेन फेसिंग लेते हो तो माउंटेन फेसिंग यूनिट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका लिविंग रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत ही स्पेशियस लिविंग रूम है। 392 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में आपको अच्छा खासा लिविंग रूम में स्पेस मिल जाता है। ये वॉल यूनिट पे आप टीवी इंस्टॉल कर दो तो ये आपका सिटिंग एरिया, सामने 3 सीटर का सोफा सेट है तो ये 3 सीटर का सोफा सेट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको सिटिंग के लिए हो गया और इस साइड में आपको डाइनिंग टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा स्पेस लिविंग रूम में दी है। अभी देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम और बेडरूम, उसके बाद में एंड में दिखाऊंगा मैं आपको किचन। दोस्तों पहले आता है हमें कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में सारा का सारा जैगुआर फिटिंग्स है और टाइल्स जो है वो एंटी स्किड टाइल्स है। जैगुआर के बाद फिटिंग्स और फिक्सचर फिटिंग्स है, तो सारे प्रीमियम ब्रांडेड फिक्सचर फिटिंग्स डेवलपर की तरफ से हमें मिल रहा है। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम। अप्रोक्सीमेटली 9x11x6 का ये मास्टर बेडरूम का स्पेस है। 110 स्क्वायर फीट का स्पेस हो जाता है और इसमें अगर आप एक 6 फीट का बेड भी डाल देते हो, एक किंग साइज बेड डाल देते हो, तभी भी 2 फीट की स्पेस आपको पूरे साइड्स में रह जाती है। और साइड में यहाँ पे इनका डिजाइनिंग जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक वार्डरोब डिजाइन किया है और वहां पे एक वार्डरोब डिजाइन किया है और उसी के साथ में एंड में दोस्तों आप देखोगे तो वहां पे देखिए आपको कॉमन वॉशरूम है और कॉमन वॉशरूम में शॉवर एरिया जो है वो सेपरेट है। उसी के साथ में बाथ फिक्सचर फिटिंग सारी की सारी सेपरेट रहेंगी। किचन दोस्तों काफी स्पेशियस है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म किचन में मिल जाता है। 9x6 × 6x6 का अप्रोक्सीमेट किचन की डिमेंशंस है। हाइट का अच्छा फायदा होने की वजह से या हाइट ज्यादा होने की वजह से आपको ट्रिपल लेयर में आप स्टोरेज कर सकते हो। एक तो आपका बॉटम का स्टोरेज हो गया, ये पूरा स्टोरेज है। आप एशियन पेंट्स का अच्छा स्लीक का डिजाइन का किचन बनाते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक आपको खर्चा आता है। ये एक आपका हो गया। उसके बाद में सेकंड कंपार्टमेंट आपके ये नीचे के हो गए और उसी के बाद में थर्ड कंपार्टमेंट ऊपर हो गए। तो ये तीनों लेयर्स में आप अच्छा खासा आपका मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। साथ ही में इसके ड्राई बालकनी का स्पेस है, तो वॉशिंग मशीन रखने के लिए एक सेपरेट स्पेस आपको दिया है। और ये देखिए वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस है, बड़ा स्पेस है। उस स्पेस में आप ऑटोमेटिकली आपका वॉशिंग मशीन रख सकते हो और उसका इनलेट आउटलेट सप्लाई पूरा डिफरेंट रहेगा। जैगुआर के फिक्सचर फिटिंग्स है, पॉलीकैप की इंटरनल वायर्स है और जो आपको पूरे के पूरे मॉड्यूलर स्विचेस दिए वो एंकर के मॉड्यूलर स्विचेस इसमें दिए। दोस्तों सनटेक रियलिटी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका नेटवर्थ आज की सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली 8000 करोड़ का है। सनटेक रियलिटी ये पूरे इंडिया में टॉप 5 लेवल का कंपनी है। तो अगर आप सनटेक में प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हो तो पूरे इंडिया के टॉप 5 डेवलपर्स में से एक डेवलपर के पास में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। अगर आप एक लास्ट 1 ईयर का इसका स्टॉक प्राइस का ट्रेंड देखोगे तो 127 रुपीज अप्रोक्सीमेट इसका 52 वीक्स का लो दिखा रहा था और आज की सिचुएशन में 52 वीक्स का जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली 560 रुपीज का 52 वीक्स में हाई दिया है। मतलब 400% अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स
स्टॉक मार्केट में सनटेक ने दी है। 2018 में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 2018 और 2019 के स्टार्ट में सनटेक वेस्ट वर्ल्ड, वो अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs में 1 BHK लॉन्च हुआ था। आज की सिचुएशन में वही फ्लैट 25 lakhs का सनटेक 36 lakhs अप्रोक्सीमेट बेच रहा है। 25 लाख से 36 लाख अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो 11 लाख रुपीस का ग्रोथ हुआ, और ये 11 लाख रुपीस का ग्रोथ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40-45% का आपको ये ग्रोथ हो जाता है। ये ग्रोथ हुआ है सिर्फ 2.5 सालों में, जहां पे अब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन भी नहीं हुआ है। जब प्रॉपर्टी का पोजीशन आने वाले 3 से 4 महीनों में हो जाएगा तो ग्रोथ और ज्यादा होगी। अब नायगांव में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों? वेस्टर्न बेल्ट में अगर कहीं पे भी लैंड ज्यादा बाकी है तो वो है नायगांव में। अब नायगांव से एक 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ईस्ट में आपको बहुत सारी लैंड बैंक मिल जाएगी, जहां पे डेवलपमेंट अभी भी होनी बाकी है। तो फायदा ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, नायगांव पड़ता है आपको भाईंदर के बाद में, और वसई उसके बाद आता है। तो भाईंदर में आज की सिचुएशन में 1 BHK आप परचेस करने के लिए जाते हो अच्छे कॉम्प्लेक्स में, सनटेक जैसे लेआउट में, तो अप्रोक्सीमेटली वो कारपेट एरिया 400 के कारपेट एरिया में आपको प्राइसिंग पड़ती है 65 to 75 lakhs में। एक स्टेशन क्रॉस करते हो, मतलब एक 6 मिनट्स की जर्नी बाय ट्रेन, एक 15 to 20 मिनट्स की जर्नी बाय रोड, आपको यही प्राइसिंग जो है डायरेक्टली 35 to 40 lakhs में आती है। तो इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है? ये वास्ट डिफरेंस दोस्तों इसी वजह से है क्योंकि नायगांव अभी की सिचुएशन में अंडर डेवलप्ड है। कमर्शियल सेक्टर नायगांव में थोड़ा कम है, कनेक्टिविटी वाइज नायगांव थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में नायगांव में आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप होते हुए दिखेगा। एक सिंपल में एग्जांपल बताता हूं, मैं अभी आपको नायगांव का ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का ब्रिज दिखाता हूं। उसका काम देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ इसका पैच वर्क जो है, जो रेलवे के ऊपर के पटरियों का पैच वर्क है, वो बाकी है। तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 3 से 4 महीने में। हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक दिवाली तक इस ब्रिज का पोजीशन हो जाएगा। जब दिवाली तक इस ब्रिज का पोजीशन हो जाएगा दोस्तों, तो विरार से वेस्ट से जो भी क्राउड रहेगा, विरार, वसई, नालासोपारा, वो सारा का सारा क्राउड नायगांव होके जाएगा। नायगांव होके जब वो जाएगा तो नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर नायगांव बढ़ेंगे। जहां पे भी नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, आप घोड़बंदर रोड से बहुत बार ट्रैवल कर रहे होंगे। आज की सिचुएशन में घोड़बंदर रोड की डेवलपमेंट हम सब लोगों ने देखी है, बट क्या घोड़बंदर रोड ऐसा ही था पिछले 10 सालों पहले या 12 सालों पहले? तो दोस्तों नहीं। घोड़बंदर रोड पिछले 10 या 12 सालों पहले वहां पे जो रेट्स चल रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 हजार के थे, बट आज की सिचुएशन में घोड़बंदर रोड पे एक 1 BHK फ्लैट अगर आपको लेना है तो 60-65 lakhs तक जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि घोड़बंदर रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने डेवलप किया। क्या हो गया उसकी वजह से? नंबर ऑफ विजिटर्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स थाने फ्रॉम घोड़बंदर रोड ज्यादा बढ़ गए। आप एक अज्यूम कीजिए 50-60 गाड़ियां जा रही है, और उन 50-60 गाड़ियों में से एक गाड़ी के ओनर ने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर पुरानिक का प्रोजेक्ट है, इसमें अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, फ्लैट्स अच्छे दिख रहे हैं, चलो जाके प्रोजेक्ट देखते हैं। ऐसे दिन में लाखों गाड़ियां जब उस पर्टिकुलर बेल्ट से ट्रैवल करती है और एक 1% क्राउड भी डिसाइड करता है उस जोन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट अमेजिंगली बूम हो जाता है। तो नायगांव का ये फायदा होगा, विरार से लेके जब क्राउड स्टार्ट करेगा वेस्ट का, विरार, वसई, नालासोपारा को, जैसे जैसे वो ये ईस्ट वेस्ट से कनेक्ट होके जाएंगे तो उनको अगर वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, 1% क्राउड भी डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए, नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। अब ये लोग वहां से, या ये पॉपुलेशन वसई, विरार, नालासोपारा का ट्रैवल क्यों करेगा? उसका मेजर रीजन ये है कि विरार से अगर आपको हाईवे कनेक्ट करना है, वसई से हाईवे कनेक्ट करना है, या नालासोपारा से हाईवे कनेक्ट करना है, तो आपको बहुत ट्रैफिक से जाना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी ज्यादा है। और अगर वही नायगांव से ट्रैवल करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन बच जाएगा। अब नायगांव को इसका बेनिफिट दूसरा क्या हो जाता है कि नायगांव एक ऐसा स्टेशन है पूरे चर्चगेट से लेके विरार तक जहां पे ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट आप व्हीकल क्रॉस करके जा सकते हो। फायदा यह हुआ कि बिग बाजार नायगांव ईस्ट के लोगों के लिए एक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे आया, मूवी मल्टीप्लेक्स 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे आया, डी मार्ट, दत्तानी मॉल ये 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ गया। एक्सेसिबिलिटी आपको ज्यादा मिल गई।
सेकंड, नायगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दोस्तों देखेंगे तो जूचंद्रा का जो फाटक है वहां पे ओवरब्रिज का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आने वाले 2 सालों में वो ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी जब हाईवे से अंदर नायगांव में एंटर करते हो तो जो आज की सिचुएशन में आपको 10 मिनट लगते हैं हाईवे से सनटेक तक पहुंचने के लिए, वही ये फ्लाई ब्रिज बनने के बाद में आप 4 से 5 मिनट में पहुंच जाओगे। आपका टाइम उतना ज्यादा सेव हो। नायगांव आज की सिचुएशन में सिर्फ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में डेवलप्ड है। तो आपको एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव देखना है, रेस्टोरेंट्स देखना है, तो 25 प्लस अच्छे रेस्टोरेंट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो एक सिद्धार्थ हॉस्पिटल, ईशान हॉस्पिटल, डॉक्टर सुतार, फिर शतायुषी पॉलीक्लिनिक, एक बहुत ही बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उनका एग्जिस्टेंस नायगांव में है। वो सनटेक के लोकेशन से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है तो वो आपको अवेलेबल हो जाता है। इफ यू आर अ डॉग लवर, अ पेट लवर, तो एक पेट क्लिनिक भी आपको सनटेक से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट, स्कूलिंग की बात करेंगे, बच्चे आपके छोटे हैं तो 7 स्क्वायर एकेडमी सनटेक से हार्डली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको आ जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल जो की बहुत ही फेमस स्कूल है, डॉन बॉस्को स्कूल स्टेट बोर्ड है, वो आपको सनटेक से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। रश्मि इंटरनेशनल स्कूल 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे। ज्ञानोदया इंटरनेशनल स्कूल वो भी आपको एकदम पास में आ जाता है। आने वाले 5 से 10 सालों में नायगांव में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट डेवलपमेंट का फेज रहेगा जो है भाईंदर नायगांव वसई सी लिंक। आपने बांद्रा वर्ली सी लिंक दिखा होगा, उसी का सेकंड रेप्लिका वसई नायगांव भाईंदर का सी लिंक है। इसका अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले 5 से 6 सालों में इस ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसका पोजीशन दिया जाएगा। सेकंड फैक्टर होगा ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का ब्रिज। थर्ड फैक्टर होगा जूचंद्र फाटक के ऊपर का फ्लाई ब्रिज। फोर्थ फैक्टर होगा जो आपका सनटेक फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 के बीच में जो पटरी आती है, जो क्रॉसिंग आती है, उसके ऊपर का फ्लाई ब्रिज, उसका भी काम और अप्रूवल हो चुका है। काम थोड़े दिनों में उसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेजर जो फैक्टर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि फाउंटेन होटल पे आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है, लेकिन वहां पे भी सर्कल ब्रिज का काम जोरों से चल रहा है, आपने देखा होगा। एक बार क्या वो काम कंप्लीट हो गया तो दहीसर चेक नाके से आप नायगांव हार्डली 30 मिनट्स में आराम से पहुंच पाओगे। तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं है, सेल्फ ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहते, उनके लिए इसका ज्यादा फायदा हो जाएगा। नायगांव में 5.5 लाख स्क्वायर फीट का सनटेक का खुद का मॉल 2026 तक आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर सनटेक नायगांव के फेज 3 सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर जरूर कॉल कीजिएगा। 5 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 1 BHK बुक करते हो, 10 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 2 BHK बुक करते हो, और 15 ग्राम्स गोल्ड कॉइन अगर आप 3 BHK बुक करते हो, ये स्पेशल ऑफर हमारी तरफ से है। सनटेक पे विजिट करने से पहले एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि प्राइसिंग जो सनटेक देगा उससे कम प्राइस में मैं आपको प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट बुक करवा के दे दूंगा और सर्विस अश्योर्ड रहेगी, गारंटीड पोजीशन तक हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। एक बार मौका जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।